ये पत्रकारिता किस बात की, जब आप फर्क करेंगे एक दलित एक्टिविस्ट और बसपा के दलित एक्टिविस्ट में। तमाम मैं दलित पत्रकारिता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये पक्षपात बंद हो। बीजेपी डायरेक्ट दलितों पर वार कर रही है, डायरेक्ट उनका आप देखिए आरक्षण खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। कांग्रेस के टाइम पे जो चीज़ें थी, लेकिन दमन की राजनीति नहीं थी। अब देखिए ऐसे रात में 3-3 बजे जिग्नेश मेवानी जैसे दलित विधायक की गिरफ्तारियाँ हो जा रही हैं। ये जो आपने कहा प्राइवेटाइजिंग, ये उनकी नीतियों में, मनमोहन सिंह जी की नीतियों में और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। नेशनल दस्तक पर कुछ ऐसे युवा एक्टिविस्ट हैं जो आगे हो सकता है कि राजनीति में भी जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम और मजबूत हो, उसके लिए युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और सबसे ख़ास बात है कि वो तबका, SC ST OBC माइनॉरिटी का वो तबका जो कभी सिर्फ वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उनके वोट लूट लिए जाते थे, उनको वोट डालने नहीं दिया जाता था, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था, मजबूरी थी, संविधान में रिजर्वेशन का प्रावधान है, इसलिए SC ST के लोग चुनाव जीत के आते थे। लेकिन दौर बहुत बदला है। माननीय कांशीराम साहब के आने के बाद से पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे तमाम SC ST OBC के जो युवा हैं वो राजनीतिक भागीदारी तलाश रहे हैं और तमाम दलों में, चाहे वो BJP हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां हों, उसमें अपनी भागीदारी के लिए वो आगे आ रहे हैं। ये अलग बात है कि चूँकि इनके पास टेलीविज़न और अखबार की सुविधाएं नहीं है, मैनेजमेंट स्किल नहीं है, इकोनॉमिकली उतने रिच नहीं है कि ये मैनेजमेंट के स्किल पे किसी नेता के बेटा पोता भी नहीं है, उसके बाद भी अपनी भागीदारी खोज रहे हैं। तो नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि ऐसे युवाओं से आपको रूबरू कराया जाए जो शोषित वंचित समाज के हैं और अपनी राजनीतिक सर्सन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं संदीप, आप सब जानते होंगे। संदीप, आप कहाँ से हैं? जी, मैं दिल्ली से हूँ, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की। मैं मेरा वजीराबाद के पास में रहता हूँ। तो आपने कब तय किया कि कांग्रेस में जाना है? जी, 2018 में मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। मध्य प्रदेश के चुनाव थे उस वक्त। कांग्रेस ज्वाइन की उस वक्त, और उसके बाद से लगातार निरंतर कांग्रेस पार्टी में कार्य कर रहा हूँ, तमाम अलग अलग राज्यों में कैंपेन। लेकिन एक जो इंटेलेक्चुअल है, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो इंटेलेक्चुअल है, अम्बेडकराइट है, उनको लगता है कि कांग्रेस हो, BJP हो, जितनी सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां हैं वो एक ही तरह से सोचती है। उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग सिर्फ चेहरा हैं, उनको वो जगह नहीं मिलती। देखिए, तमाम ऐसे जैसे कि तमाम जो दलित पत्रकार, मैं आपको शुरू से बताऊं, दलित पत्रकारों को भी अब आगे आकर ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस के दलित नेता और बसपा के दलित नेता, इनमें अंतर छोड़ देना चाहिए। वो क्या है, जब बसपा के दलित की बात आएगी तो प्रमुखता से आवाज़ उठाएंगे, लेकिन जब किसी अन्य दलित एक्टिविस्ट की बात आएगी, अन्य दलित युवाओं की बात आएगी, तो उस पर वो अपनी आवाज़। मैं तो आपको कवर कर रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ, चंद ऐसे पत्रकार हैं। मेरे सवाल पर पहले जवाब दीजिए कि आपको क्या लगता है जो सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, इसमें शेड्यूल कास्ट सिर्फ रिजर्वेशन तक सीमित है, रिजर्व सीट पर चुनाव लड़ेगा, वो तो मजबूरी है उनकी, भागीदारी के सवाल पर तो कुछ मिल नहीं रहा है। नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी जनरल सीटों पे भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिए। निर्मला भारती को भी यूपी तो मजबूरी में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में देंगे। आने वाले चुनावों में भी और मिलेंगे टिकट, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जिग्नेश मेवानी हैं, प्रदीप नरवाल जी हैं, देवाशीष जरारिया जी हैं, तमाम ऐसे दलित युवा हैं जिनकी भागीदारी कांग्रेस पार्टी मजबूती से जो भागीदारी निभा रहे हैं। और आगे चल के इन युवाओं के साथ तमाम हम जैसे युवाओं को भी लगातार कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है, तमाम अन्य राज्यों में पॉलिटिकल कैंपेन करने का, सोशल मीडिया संभालने का, तमाम ऐसे पॉलिटिकल कैंपेन जिनमें प्रमुखता से भागीदारी कांग्रेस पार्टी को देनी चाहिए। और तमाम दलित युवाओं को, पिछड़े युवाओं को, आदिवासी युवाओं को, यहाँ तक कि अल्पसंख्यक युवाओं को, तमाम युवाओं को मौके मिल रहे हैं। अच्छा, पत्रकार वाला कह दीजिए, क्या कहते हैं पत्रकार भी? मैंने देखा भी, देखिए, जब किसी बसपा के दलित नेता की या मायावती जी से जुड़े किसी नेता की गिरफ्तारी होती है, तो जो दलित पत्रकारिता है प्रमुखता से आवाज़ उठाती है, लाइव वीडियो बनाती है, वीडियो कट करके डालती है। लेकिन जब एक कांग्रेस के दलित युवा की गिरफ्तारी हुई, जिग्नेश मेवानी जी की, तो तमाम दलित पत्रकारों से सुनने में आया, नहीं ये तो कांग्रेस के थे। ये फ़र्क, ये पत्रकारिता कैसे, ये पत्रकारिता किस बात की, जब आप फ़र्क करेंगे एक दलित एक्टिविस्ट और बसपा के दलित एक्टिविस्ट में, क्या फिर आप इसको बसपा ही चैनल को तमाम ऐसे, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, तमाम मैं दलित पत्रकारिता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि ये पक्षपात बंद हो। सिर्फ आप जब कांग्रेस के दलित युवा हों या अन्य दलित युवा हों, आप उनको इग्नोर करके सिर्फ एक पार्टी की, एक नीला झंडा मायावती जी की बपौती नहीं है। नीला झंडा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा मायावती जी की बपौती नहीं है। देखिए, कांग्रेस के अंदर बाबू जगजीवन राम जी थे, आने वाले बाबू जगजीवन राम, जिग्नेश मेवानी, प्रदीप नारवाल, देवाशीष जरारिया, तमाम ऐसे युवा हो सकते हैं। तो क्या लगता है इन 60-50 साल कांग्रेस राज करती है और उसके बाद उसके साथ शेड्यूल कास्ट हट जाते हैं, इसकी क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, तमाम ऐसी कमियां सब में होती हैं। पार्टी में कमियां हुई, वैचारिक रूप से कमियां हो सकती हैं, लेकिन आने वाला समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में
तमाम युवा आगे आकर इस कमान को संभाल रहे हैं और युवाओं को बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं। राष्ट्र सचिव उत्तर प्रदेश का प्रभारी प्रदीप नारवाल जी को बनाया जाता है, देवाशीष जरारिया को लोकसभा लड़ा जाता है और तमाम ऐसे दलित युवा उत्तर प्रदेश के अंदर, अम्बेडकराइट युवा उत्तर प्रदेश के अंदर, हाथरस के अंदर एक दलित युवा जिसने दलित बेटी की आवाज़ उठाई, उस युवा को प्रियंका गांधी जी ने टिकट दिया। अच्छा, प्रियंका गांधी टिकट यूपी में तो देती हैं, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में भी शेड्यूल कास्ट के साथ तो कोई भी सरकार हो, स्वर्ण कांग्रेस हो बीजेपी हो, एट्रोसिटी तो उसी तरह से होती है। प्रियंका राजस्थान क्यों नहीं जाती है? सुनिए, प्रियंका गांधी जी का अब राजस्थान का, प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जो उत्पीड़न के मामले इन्होंने हमेशा न्याय की कार्रवाई कर रहे हैं, जिन पर जो धाराएं लगनी उनके तहत तुरंत गिरफ्तारी कर रहे हैं, लेकिन एक पक्षी कार्रवाई नहीं कर रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर जब हाथरस के अंदर दलित बेटी के साथ रेप हुआ तो आपने देखा उन आरोपियों के पक्ष में पुलिस खड़ी, उन आरोपियों के पक्ष में उनकी जातीय की सभाएं हुई, उनको रोका नहीं गया। उन आरोपियों के पक्ष में यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी आंतरिक तौर पर खड़े हुए दिखाई दिए। जब आगरा के अंदर अरुण वाल्मीकि की कस्टडी में मौत हुई तो प्रियंका गांधी जी पहुंची। तमाम ऐसे राजस्थान पर क्या मजबूरी हो जाती है? राजस्थान में अशोक गहलोत जी पहुंचते हैं। अशोक गहलोत जी का प्रतिनिधिमंडल, सिर्फ आप देखिए, प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और उनके जो प्रतिनिधिमंडल हैं वो न्याय की आवाज़ देने के लिए कांग्रेस नेता पहुंचते हैं। ये नहीं, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचते हैं, गोविंद डोटासरा जी हैं और भी तमाम नेता वहाँ पहुँचते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ प्रियंका गांधी जी के यहाँ जाने से न्याय हो जाएगा, ये तो बेफजूल की बात है कि सिर्फ उन्हीं के जाने से न्याय होगा। तमाम अपनी अपनी जगहों पे जहाँ उनके पार्टी के नेता हैं वो पहुँचते हैं हर राज्य के अंदर। आप लोग संतुष्ट हैं कांग्रेस में अपनी भागीदारी से? बिल्कुल, हम बिल्कुल अपने संतुष्ट हैं कांग्रेस के अंदर अपनी भागीदारी से, और कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम तमाम दलित युवा मजबूती से अपनी आवाज़ उठा पा रहे हैं, मजबूती से हमें नेतृत्व मिल रहा है और इसी भागीदारी को आगे आते हुए हम लोग का सरकार भी बनाएंगे और दलितों को प्रतिनिधित्व देने की भी हम लोग मांग करेंगे। तो चलिए, संदीप हैं, युवा हैं, अच्छा जवाब देते हैं, लेकिन टीवी अखबार की कमी है। आपको नहीं लगता जो टीवी अखबार है वो कांग्रेस के सवर्ण नेताओं को तवज्जो देता होगा? शेड्यूल कास्ट के लिए कोई इशू नहीं? देखिए, मैंने कहा तमाम दलित युवाओं को आगे आकर कांग्रेस ज्वाइन करनी चाहिए। जिसकी जितनी कहते हैं जब जितनी हिस्सेदारी ज़्यादा हो जाएगी ना तो तवज्जो और भाव उसी हिसाब से सब मिलने लग जाता है। बीजेपी ज्वाइन करने में क्या दिक्कत? ये बीजेपी ज्वाइन वो अलग वैचारिक पार्टी है, देखिए कांग्रेस के अंदर सबका सम्मिलन है। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए थोड़ा आज बहस हो, संदीप एक काम ऐसा बताइए जो बीजेपी कर रही हो वो कांग्रेस ने नहीं किया हो। देखिए, जो बीजेपी का दलितों के खिलाफ 2-4 काम बताइए। बीजेपी के खिलाफ से देखिए SC/ST एक्ट को कमजोर किया, संविधान कमजोर, सबसे बड़ा जो दलितों का हथियार जिसे कहते हैं संविधान, उसको कमजोर कर रही है, लोकतंत्र खत्म करने की साजिश। यही तो दलितों को पिछड़ों पे अधिकार हैं, यही तो आदिवासियों पे कांग्रेस था तो संविधान लागू था? बिल्कुल लागू था, पूर्ण रूप से लागू। देखिए, कमियां मैं कह रहा हूँ सब में होती हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस लेकर आई, प्राइवेटाइजेशन इस देश में कांग्रेस लेकर आई, कास्ट के आधार पर सारी नियुक्तियां कांग्रेस करती रही, इस देश में कहीं भी बैकलॉग सब कांग्रेस के ज़माने से रहा। बीजेपी उसको थोड़ा और तेजी से आगे बढ़ा रही, तो कहीं नहीं कि हम सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी हैं। बीजेपी डायरेक्ट दलितों पर वार कर रही है, डायरेक्ट उनका, आप देखिए आरक्षण खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ही कर रही है। कांग्रेस के टाइम पे जो चीज़ें थी, लेकिन दमन की राजनीति नहीं थी। अब देखिए ऐसे रात में 3-3 बजे जिग्नेश मेवानी जैसे दलित विधायक की गिरफ्तारियाँ हो जा रही हैं। ये जो आपने कहा प्राइवेटाइजिंग, उनकी नीतियों में, मनमोहन सिंह जी की नीतियों में और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में जमीन आसमान का अंतर है। वो ये यहाँ पर दलितों का, उस समय दलितों का प्रतिनिधित्व था, दलितों के जो आरक्षण की बात थी वो मुखरता से उठाई जा रही थी। बीजेपी तो करी हमने दलित को राष्ट्रपति बना दिया। देखिए, दलित को राष्ट्रपति, उसके ओबीसी चेहरा, दलित नेता भी हैं बीजेपी के अंदर, वो मौर्य हैं, उपाध्यक्ष बनाई हुई है। ऐसे तो देखिए, एक वैचारिक दलित और आम दलित में तमाम अंतर है। बाबा साहब और तमाम बहुजनों को मानने वाले दलित और आम दलितों में बहुत अंतर है। एक देखिए, दलित लड़ाई लड़ रहा है, कांग्रेस में अम्बेडकरवाद के लिए जगह है, बिल्कुल जगह है। तमाम जिग्नेश मेवानी और भी तमाम दलित युवा हैं, राजेश लोटिया जी हैं और भी तमाम युवा साथी हैं, और तमाम हम जैसे हमारे स्तर पर तमाम युवा साथी हैं जो कांग्रेस के अंदर जुड़ के कार्य कर रहे हैं। मैं बताया ना, उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी तमाम दलित युवाओं को। संदीप तो दिल्ली से हैं, दिल्ली में तो कुछ संभावना भी है कांग्रेस के लिए जो फिलहाल अभी नहीं दिख रही है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। मनीष पासवान है मेरे साथ, बिहार से हैं। बिहार में तो कांग्रेस के लिए कुछ है नहीं, आपने क्यों बिहार? एक्चुअली हम जिग्नेश भाई से जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच से काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। और हम लोग एक्टिविज्म करते हैं, जहाँ भी दलित समाज के लोगों के साथ एट्रोसिटी होता है, या फिर जैसे देखे जिग्नेश भाई के साथ जो हुआ अभी, मतलब असम के अंदर FIR होती है 19 तारीख को, और 19 तारीख को जहाँ कोकराझार और गुवाहाटी के बीच में मैं वो तो समझ रहा हूँ, आप लोग को तो LJP से जुड़ना चाहिए बिहार में। नहीं, तो हम कांग्रेस पार्टी से नहीं
जुड़े हैं, जिग्नेश भाई से जुड़े हैं और राष्ट्रीय दलित अधिकार मंच से जुड़े हुए हैं। और हम लोग किसी भी दलित के साथ अत्याचार शोषण होगा, कोई भी दलित एक्टिविस्ट के साथ, चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ भी हुआ था, तो हम लोग लगातार पटना से लेके दिल्ली तक में आए थे आंदोलन में, और हम लोग लगातार आवाज़ उठाए थे। तो हम लोग कहीं भी किसी के साथ कुछ ऐसा होता है तो हम लोग उसके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। देखिए, ये पॉलिटिकल असर्शन है। बाबा साहब ने कहा है वी शुड नॉट बिकम द पॉलिटिकल अनटचेबल। हमें राजनीति का छूत नहीं होना है। लेकिन मैं एक बात जरूर चाहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बियॉन्ड द पार्टी लाइन, जब तक समाज के लिए एकजुट नहीं होंगे, राजनीति तो आपको करनी पड़ेगी। तमाम जो भी राजनीतिक दल है उसमें अपनी हिस्सेदारी भी आपको ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग दलों में तो हैं, लेकिन क्या वो सामाजिक तौर पर मजबूत हैं? क्या वो समाज के लिए एकजुट हो रहे हैं? दलों के हित छोड़ के समाज का हित उनके लिए पहले आता है कि नहीं? अगर ये बात जब तक नहीं आएगी SC ST OBC माइनॉरिटी की लीडरशिप में, तब तक उस समाज का भला नहीं हो सकता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा नासिस के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।